है, लेकिन अल्लाह ने एक नेमत उज़्मा अता फरमाई और उस नेमत को देने के साथ साथ परवरदिगार आलम ने एहसान भी जतला दिया और कहा ये वो नेमत दे रहा हूँ, जब ये दुनिया में आएगी तू इसकी जिंदगी को देखेगा, तुझे सलीका हासिल हो जाएगा। जब तू इसे मुस्कुराता देखेगा तो तेरे गम, तेरे दुख, तेरे दर्द दूर हो जाएंगे। उस नेमत का नाम क्या है? उस नेमत का नाम मोहम्मद अरबी है। उस नेमत का नाम आमना का बेटा है। रब्बे काबा ने ऐलान फरमा दिया, ऐ दुनिया वालों मोहम्मद को दे रहा हूँ, मगर साथ साथ ये भी कह रहा हूँ लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, ऐ मुसलमानों मैंने तुमको अपना महबूब अता कर दिया है, तुमको अपना रसूल अता कर दिया है। इस रसूल की गुस्ताखी न करना, इसलिए कि अगर तुमने इसकी गुस्ताखी से दिल को पाक रखा, इसकी मोहब्बत दिल में बसा ली, इसे तुमने अपना सजन बना लिया, जब तक तुम दुनिया में रहोगे अल्लाह तुम पे इनाम की सूरत ये देगा कि तुम्हें ईमान की दौलत से सरफराज करेगा। जब आखिरत में आओगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। बरेली का इमाम पुकारता है, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हो कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, तुरबे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो, जोर से बोले, सिक्के बिठा दिए हैं। इसका थोड़ा सा इको कम कर दो। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अल्लाह ने एहसान फरमाया, महबूब दे रहा हूं, इसको अपने दिल में बसाकर रखना, मैं तुम्हें कामयाब बना दूंगा। तवज्जो है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम को पैदा फरमाया। आदम गए, शीस अलैहिस्सलाम आ गए, शीस अलैहिस्सलाम गए, इदरीस अलैहिस्सलाम आए, इदरीस चले गए, स्वालेह अलैहिस्सलाम आए, स्वालेह दुनिया से गए, हूद अलैहिस्सलाम आए। फिर अल्लाह ने एक पैगंबर को पैदा किया, जिस पैगंबर को दुनिया इब्राहिम खलीलुल्लाह के नाम से जानती है। अल्लाह ने इस पैगंबर को दो बेटे अता किए, एक का नाम हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, दूसरे का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम है। अब अल्लाह ने दो बेटे दिए, बड़ा बेटा हजरत हाजरा के शिकम से पैदा हुआ, छोटा बेटा हजरत सारा के शिकम से पैदा हुआ। अब इनकी नस्लें अलग अलग चली। अल्लाह ने दोनों को अलग अलग नेमतें अता फरमाई। जो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद थी, अल्लाह ने उनकी औलाद को रिसालत अता फरमाई, अल्लाह ने उनकी औलाद को नबूवत अता फरमाई, और इस्माइल की औलाद को खुदा ने बादशाही अता फरमाई। अब हमारे नबी से पहले जितने भी पैगंबर आए वो हजरत इसहाक की कौम में आए, हजरत मूसा उन्हीं की कौम से हैं, हजरत यूसुफ उन्हीं की आल से हैं, हजरत दाऊद उन्हीं की आल से हैं, हजरत सुलेमान उन्हीं की आल से हैं। जितने भी पैगंबर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बाद इस दुनिया में आए, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पुश्त से आए, अल्लाहू अकबर, सब के सब यहूदियों में आए। अब यहूदी क्या समझते थे कि पैगंबरी हमारी है, इसलिए हम दुनिया में सबसे अफजल हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को नबी आखिरुज़ ज़मा यहूदियों में नहीं बल्कि अरब के लोगों में भेजने थे। सुभान अल्लाह। अब यहूदियों को पता चला कि जो आखिरी पैगंबर हैं वो यहूदियों में नहीं बल्कि अरब के जाहिलों में पैदा होंगे। परेशान हो गए, हमारी अजमत का क्या होगा, हमारी बुलंदी का क्या होगा। इन लोगों ने आसमानी किताबों को पढ़ा और उस नौजवान को ढूंढना शुरू कर दिया जिसकी पुष्ट से अल्लाह नबी आखिरुज़ ज़मा को पैदा फरमाएगा। इनके पास एक जुब्बा था हजरत यहया अलैहिस्सलाम का। उसकी निशानी ये थी कि जिस दिन इस जुब्बे पर खून के धब्बे आ जाएंगे वो नबी आखिरुज़ ज़मा की पैदाइश का वक्त अनकरीब होगा। अल्लाहू अकबर। ये लोग किताबों की रोशनी में ढूंढते रहे उस नौजवान को जिसकी पुष्ट से नबी आखिरुज़ ज़मा तशरीफ लाने वाले हैं। इन लोगों को पता चला कि मक्कातुल मुअज़्ज़मा में एक अब्दुल मुत्तलिब नाम का आदमी है जो मक्का का सरदार है, जो काबे का मुतवल्ली है। अल्लाह ने उसे 10 बेटे अता किए हैं। सबसे बेटा सबसे ज्यादा हसीन है। अल्लाह अल्लाह जब वो मुस्कुराता है तो दिलों में बस जाता है। उसकी पेशानी के नूर का आलम यह है, यूं लगता है जैसे कि 14वीं रात का चांद चमक रहा हो। मगर उन्हें मालूम क्या था, अब्दुल्ला की पेशानी में जो नूर था वो अब्दुल्ला का कमाल नहीं था बल्कि उनकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। अब इन लोगों ने सोचा अब्दुल्ला को नहीं मिटाया तो बड़ी परेशानी, तलाश करना शुरू कर दिया। मौके में लग गए, कब अब्दुल्ला मिले, कब इन्हें कत्ल करें, हलाक करें। एक दिन हजरत अब्दुल्ला ने अपने वालिद से कहा, हुजूर जंगल जाना चाहता हूं, शिकार करना चाहता हूं।
आपने फरमाया बेटा इजाज़त है चले जाओ, मगर अपना ख्याल रखना इसलिए कि अब्दुल मुत्तलिब को तुमसे बड़ा प्यार है। और प्यार क्यों ना होता, मक्का का आदमी अब्दुल्ला को चाहता था इसलिए कि उनकी पेशानी में नूर मोहम्मदी जलवगर था, इसलिए सबसे ज्यादा जुदा नजर आते थे, मुमताज नजर आते थे। हजरत अब्दुल्ला ने अपने वालिद से वादा किया, वालिद मोहतरम अपना ख्याल रखूंगा। अल्लाह अकबर। जंगल में गए, जंगल में एक बूढ़े से मुलाकात हुई जिनकी उम्र 40-50 बरस की थी। उस बूढ़े ने अब्दुल्ला की पेशानी को देखा तो हजरत अब्दुल्ला को देखकर समझ गया ये वही नौजवान है जिसकी पुश्ते नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे। जानते हो ये मुलाकात करने वाला कौन था? इसका नाम वहाब इब्ने अब्दे मुनाफ था। ये मोहम्मद अरबी के नाना थे, सुभान अल्लाह। ये हजरत आमिना के बाबा थे। आपने पूछा नौजवान क्या नाम है तुम्हारा? आपने फरमाया मेरा नाम अब्दुल्ला है। बूढ़े ने कहा ये बताओ किसके बेटे हो? आपने फरमाया अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। कहा वो अब्दुल मुत्तलिब जो काबे के मुतवल्ली हैं? आपने फरमाया जी जनाब वही अब्दुल मुत्तलिब। उन्होंने कहा वही अब्दुल मुत्तलिब जो मक्का के सरदार हैं। आपने अर्ज किया हुजूर वही अब्दुल मुत्तलिब। दोनों में गुफ्तगू हो गई। वहाब अपने रास्ते चल दिए, अब्दुल्ला अपने रास्ते चल दिए। अभी अब्दुल्ला चंद कदम चले थे कि पेड़ों के झुरमुट से निकलकर, झाड़ियों के झुरमुट से निकलकर 70 लोगों ने हजरत अब्दुल्ला को मुहासरे में ले लिया, अब्दुल्ला को घेर लिया और हजरत अब्दुल्ला के इर्द गिर्द घेरा तंग करने लगे और कहते थे अब्दुल्ला आज तुझे कत्ल कर देंगे, आज तुझे हलाक कर देंगे। आपने उन लोगों से कहा था ऐ लोगों मेरे किरदार की बुलंदियों का आलम यह है आज तक मक्का में मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई, मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, तुम फिर मेरी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? तो उन लोगों ने कहा अब्दुल्ला हम मक्का के नहीं हैं बल्कि मदीना के अतराफ से चलकर आए हैं। हमने अपनी किताबों में पढ़ा है तेरी पुष्ट से वो पैगंबर पैदा होगा जो यहूदियत को मिटाकर दुनिया में मजहब इस्लाम के नूर को फैला देगा। हम तुझे कत्ल कर देंगे, ना मोहम्मद दुनिया में आएंगे ना हमारा खसारा होगा। अब्दुल्ला को कत्ल करने चले, उधर हजरत वहाब ने देखा अब्दुल्ला अकेले हैं, ये लोग उन्हें कत्ल कर देंगे। तलवार लेकर दौड़ना चाहते थे ताकि अब्दुल्ला को बचा सके, मगर अल्लाह ने पैरों की ताकत छीन ली। अल्लाहू अकबर। हजरत वहाब सीखना चाहते थे ताकि जबान के जरिए लोगों को इकट्ठा कर सके, अब्दुल्ला को बचा सके। परवरदिगार ने कुव्वत गोयाई छीन ली। अल्लाह अल्लाह बात समझ में नहीं आई। अब्दुल्ला की पुष्ट में नूरे मोहम्मदी है, अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदी है। महबूब को बचाने जा रहे हैं वहाब, मगर पैरों की ताकत छीन ली, कुव्वत गोयाई छीन ली। उसकी वजह यह है अगर हजरत वहाब अब्दुल्ला को बचा लेते तो कह सकते थे मोहम्मद जब तुम्हारे बाप को कत्ल किया जा रहा था तो मैंने तुम्हारे बाप की मदद करके उनको बचा लिया था। मोहम्मद ये तुम पर मेरा एहसान है। अल्लाह ने कुव्वत गोया इसलिए छीन ली जब मेरा पैगंबर दुनिया में आए तो कोई ये ना कह सके मोहम्मद तुझ पे मेरा एहसान है, बल्कि परवरदिगार चाहता था जब मोहम्मद दुनिया में आए तो मेरा मोहम्मद पे एहसान हो और तमाम जमाने पे मेरे महबूब मोहम्मद अरबी का एहसान हो। अपने महबूब को दुनिया के एहसान से बचाने के लिए अल्लाह ने कुव्वत गोयाई को छीन लिया। अब्दुल्ला डर गए, परेशान हो गए, जाकर अपने वालिद से कहा मेरे वालिद ऐसे ऐसे मामला पेश आया है। आपके वालिद ने सिक्योरिटी बढ़ा दी, का बेटा अकेला कभी मक्का के बाहर न जाना। उधर हजरत वहाब अपने कबीले पहुंचे, जाने के बाद खानदान को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद अल्लाह अकबर अपने भाइयों से कहा, अपनी बीवी से कहा ऐ मेरी शरीक हयात अगर इजाज़त हो, ऐ मेरे भाइयों इजाज़त हो तो मैं अपनी बेटी फातिमा के ताल्लुक से तुम लोगों के दरमियान कोई फैसला करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। तमाम लोगों ने कहा हुजूर आप हमारे आका हैं, आप हमारे सरदार हैं, आपको इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है, जो हुक्म दोगे उस पर अमल किया जाएगा। आपने फरमाया मेरे घर वालों मैंने आमना के लिए एक रिश्ते का इंतखाब किया है, एक नौजवान को चुन लिया है। घर वालों ने कहा कैसी बात करते हो हजरत वहाब, आप तो शिकार के लिए गए थे, रिश्ते कब से जंगल में पसंद किए जाने लगे, नौजवान कब से जंगल में मुंतखब किए जाने लगे। हजरत वहाब कहते हैं ऐ मेरे घर वालों मैंने अब्दुल्ला की आंखों की, मैंने अब्दुल्ला को चेहरे की निगाहों से नहीं बल्कि दिल की निगाहों से पसंद किया है। अगर तुमने अब्दुल्ला को देख लिया तो देखते रह जाओगे। तमाम घर वालों ने कहा था ऐ वहाब ये तो बताओ कौन से खानदान से हो, कौन से कबीले से हो, कौन से
बाप की औलाद है। तो हजरत वहब ने कहा था कबीले बनी कुरैश से है, सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। तो तमाम घर वालों ने एक जबान होकर कहा था वो अब्दुल मुत्तलिब जो काबे का मुतवल्ली है। वहब कहते हाँ हाँ वही अब्दुल मुत्तलिब। तो तमाम घर वालों ने कहा कहाँ अब्दुल मुत्तलिब का घराना, कहाँ हम जैसे छोटे मोटे लोग क्या अब्दुल मुत्तलिब बेटे का रिश्ता कबूल करेंगे। तो हजरत वहब ने कहा था मेरे घर वालों परेशान क्यों होते हो, रिश्ता लेकर जाना मेरा काम है और अब्दुल्ला आमिना को मिलाना रब्बे काबा का काम है। आपने कहा कोशिश तो करें, कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला हजरत आमना का रिश्ता अब्दुल्ला से जरूर करा देगा। अपनी बेटी आमना के पास गए, बेटा मैंने तेरे लिए एक नौजवान का इंतखाब किया, क्या कहती है। तो आपने कहा हुजूर मुझे इससे मतलब नहीं कि वो नौजवान काला है या गोरा है, अमीर है या गरीब है, जो आपने पसंद कर लिया है आमना उसी के साथ जिंदगी गुजार लेगी। अगर ये फिक्र हमारे मुआशरे में हो तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी बदनामियां हमारे मुआशरे से ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह रहम करे मुझ पर, हम पर, हमारी आने वाली नस्लों पर, उनको बेहतर सोच अता फरमाए। हजरत वहब अब्दुल मुत्तलिब के घर की जानिब चले, बोले सुभान अल्लाह। दोपहर का वक्त था, खाना करीब था, जाकर दस्तक दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाज़ा खोला तो आपने हजरत वहब को पहचाना, कहने लगे आजा अब्दे मुनाफ के बेटे कितनी अच्छी आमद है तेरी। कहा हुजूर आया तो हूँ मगर कुछ अर्ज करने आया हूँ। आपने फरमाया अब्दुल मुत्तलिब के घर आने का उसूल ये है पहले मेहमान को पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर गुफ्तगू करते हैं। आपने खाना खाया, पानी पिया, पीने के बाद का अब्दुल मुत्तलिब बात यह है कि मैं अपनी बेटी आमना का रिश्ता तेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए लेकर आया हूं। एक बार कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया जा मैंने आमना के रिश्ते को कबूल किया। 3 दिन के बाद बारात आ जाएगी। इख्तिसार के साथ बयान करूं, वक्त की इजाजत नहीं है। अभी शेख साहब कभी इंशाल्लाह आपको जितना भी सुनना चाहें बयान सुनना है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। 3 दिन के बाद अब्दुल्ला की बारात पहुंची, ना पटाखे थे, ना बाजा था, ना नाच था, ना गाना था, ना बियर थी, ना शराब थी, कुछ नहीं। शराब ऐसी जिसे देख के फरिश्ते बारात ऐसी जिसे देख के फरिश्ते सलाम करें। दोनों का निकाह हो गया। हजरत आमना रुखसत होकर अपने बाप से ससुराल आई। एक दिन अब्दुल्ला के घर में रही, 2 दिन रही, 3 दिन रही। जब 3 दिन के बाद अपने घर पहुंची, अपने बाबा के चेहरे पर निगाह पड़ी तो दौड़कर सीने से लिपट गई, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। हजरत वहब ने अपनी बेटी का हाल देखा तो डर गए, सर पे हाथ मोहब्बत से फेरा और आपने इरशाद फरमाया ऐ मेरी बेटी ये बता तुझे परेशानी क्यों है, मेरे लाल तेरी आंखों में आंसू क्यों है। क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में खाने की कमी है, क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में गुर्बत है, क्या तेरा शोहर अब्दुल्ला तुझसे मोहब्बत से बात नहीं करता। इतना कहना था। हजरत आमना ने अर्ज किया बाबा अगर मैं खाने की बात करूं तो अब्दुल मुत्तलिब के घर से सुखी तमाम मक्का में कोई घराना नहीं है। अगर मैं मोहब्बत की बात करूं तो पूरे मक्का में अब्दुल मुत्तलिब से बेहतरीन कोई घराना नहीं है। अगर मैं शोहर की बात करूं तो पूरे मक्का में अब्दुल्ला से ज्यादा मोहब्बत करने वाला अपनी बीवी से कोई नौजवान नहीं है। तो आपने फरमाया मेरी बेटी फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों है। हजरत आमना ने अपने बाबा की बारगाह में अर्ज किया ऐ बाबा तेरी बेटी डर गई है, तेरी बेटी घबरा गई है। आपने फरमाया शोहर भी तुझसे मोहब्बत करता है, घर में भी खाने की कमी नहीं है, तेरी ससुराल में कोई परेशानी भी नहीं है। ये बता तुझे डर कैसा है, ये बता ये घबराहट कैसी है। तो आपने अर्ज किया था ऐ मेरे बाबा जब मैं आपके घर में रहती थी तो अलग बात थी, अब जब मैं हजरत अब्दुल्ला के घर से आई हूँ मेरे बाबा जब मैं बाजारों से गुजर रही थी तो बाजार मुझे दुरूद और सलाम की सदाएं मेरी बारगाह में बुलंद कर रहे थे। जो मैं पहाड़ों से गुजरती थी तो पहाड़ सलाम कहते थे, जो मैं पत्थरों से गुजरती थी तो पत्थर सलाम कहते थे, जो मैं पेड़ों से गुजरती थी तो पेड़ नीचे आकर मुझे सलाम कहते थे और सदा देते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका उम्मी या रसूल अल्लाह, ए नबी की मां तुझ पे दुरूद और सलाम हो। जंगल के चरिंद परिंद मेरी बारगाह में आकर मुझे सलाम कर रहे थे। हजरत वहब ने इतना सुना मुस्कुरा दिए, अपनी बेटी की पेशानी को चूम कर कहा मेरी बेटी में कामयाब हो गया, मेरा मकसद पूरा हो गया। हजरत आमना ने अर्ज किया बाबा कैसा मकसद। तो आपने
आपने इरशाद फरमाया, मैंने तेरा निकाह अब्दुल्ला से इसलिए नहीं किया था कि वो खूबसूरत है, इसलिए नहीं किया था वो सरदार मक्का का बेटा है, बल्कि इसलिए किया था अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मोहम्मदी जलवगर है। अब वो नूर तेरे पुष्ट से पैदा होगा। ऐ मेरी बेटी, जब तक मोहम्मद का नाम जिंदा रहेगा, आमीना का नाम जिंदा रहेगा, जब तक मोहम्मद का जिक्र जिंदा रहेगा, आमीना का नाम जिंदा रहेगा। खुदा की कसम 1400 साल गुजर गए, हुकूमतें आई चली गई, खानदान बने तबाह हो गए, लेकिन आमीना का नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। सुबह कयामत तक आमीना का नाम जिंदा रहेगा। तो बाप अगर औलाद के हक में अच्छा फैसला करे तो औलाद की जिंदगी सुधर जाती है। सुधर जाती है कि नहीं बोलो। हजरत आमना कयामत तक जिंदा रहेंगी। अपने बाप के घर से वापस ससुराल आ गई। वक्त गुजरता गया, हुजूर का नूर हजरत आमना के शिकम मुबारक में 2 महीने परवान चढ़ा। जब 2 महीने गुजरे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल्ला मुल्क शाम चले जाओ। बाबा किस लिए? तो आपने फरमाया, हमारे घर नन्ना मेहमान आने वाला है, मैं पूरे मक्का की अपने पोते की पैदाइश की खुशी में दावत करूंगा। तो पता चला आमद रसूल पे दावत खिलाना हमारा तरीका नहीं, अब्दुल मुत्तलिब की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है बोले? बात समझ में आ रही है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सुन्नत है। हजरत अब्दुल्ला से कहा, बेटा सिर्फ खाने पीने का सामान ना लाना, अपने बच्चे के लिए खिलौने भी लेकर आना। काफिले के साथ अब्दुल्ला गए, मिस्र के बाजार में टहल रहे, कभी लकड़ी का खिलौना खरीद रहे, कभी मिट्टी का खिलौना खरीद रहे हैं, अपने बेटे का तसव्वुर कर रहे हैं, दिल दिल में मुस्कुरा रहे हैं। जब काफिला वापस पलटा मक्का की जानिब, अल्लाह अकबर, मदीने के करीब आकर हजरत अब्दुल्ला बीमार हो गए और 3 दिन के बाद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। सोचो तो सही, जिसकी जवान बीबी शोहर का घर में इंतजार कर रही हो, उसके शिकम में 3 महीने का बच्चा पल रहा हो, अल्लाह अल्लाह उसी अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। तमाम काफिले वाले मक्का आ गए, मगर अब्दुल्ला लौट कर नहीं आए। चंद दिन के बाद हजरत आमना ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ऐ बाबा जान, काफिले के तमाम लोग मक्का को वापस आ गए हैं, मगर मेरे अब्दुल्ला अभी तक वापस नहीं आए, जरा पूछवाओ तो सही अब्दुल्ला का क्या बना। आपने काफिले वालों से पूछा, है काफिले वालों, मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? तो काफिले वालों ने कहा, जनाब वो तो मदीने में बीमार हो गए हैं। आपने अपने बेटे हारिस को भेजा, भेजने के बाद इरशाद फरमाया, जाकर अब्दुल्ला की खबर तो लो। जनाब हारिस जब पहुंचे मदीनतुल मुनव्वरा में, आपने लोगों से पूछा, लोगों मेरा भाई अब्दुल्ला यहाँ रह गया था, अब्दुल्ला बीमार पड़ गया तो मेरे भाई अब्दुल्ला का क्या बना? तो मदीने के लोगों ने बुझे दिल से कहा, ए हारिस, तेरे भाई अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। इतना सुनना तो हारिस रोने लगे, पलट कर वापस अपने घर को आए और अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, वालिद मोहतरम, अब अब्दुल्ला कभी हमसे नहीं मिलेंगे, इसलिए कि अब्दुल्ला रब्बे काबा के पास पहुंच गए हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, सर पकड़ कर बैठ गए, कहने लगे, मौला मैं अपनी बेटी फातिमा से कैसे बताऊंगा कि अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे। चंद दिन तक आपने उनकी मौत को छुपा लिया, मगर चंद दिनों के बाद जनाब आमिना ने पूछा, ए मेरे वालिद, ए मेरे बाबा, मेरे अब्दुल्ला का क्या बना? तो आपने दिल पर पत्थर रखकर कहा था, बेटी अब्दुल्ला का मदीना में इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था, हजरत आमिना दहाड़े मार मार कर रोने लगी। इतना रोई नबी की वालिदा, रोते रोते बेहोश हो गई। जब चंद सातों के बाद आपको अल्लाह अकबर होश आया तो आपने आसमान की जानिब मुंह किया और अर्ज करती है, परवरदिगारे आलम, अभी मेरा बेटा मेरी कोख में है, मेरे शिकम में है, तूने मेरा दुनिया का सहारा अब्दुल्ला छीन लिया है। आसमानों से आवाज आती है, आमिना रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब्दुल्ला का इंतकाल हमारी मशीयत से हुआ है, इसलिए कि हम चाहते थे जब तेरा बेटा दुनिया में आए तो उस पर किसी का एहसान ना हो, उस पर उसके खुदा का एहसान हो और तमाम कायनात पर तेरे बेटे मोहम्मद अरबी का एहसान हो। तेरा खुदा मोहम्मद का सहारा बने और मोहम्मद तमाम जमाने का सहारा बने। सुभान अल्लाह। और बढ़ाऊं बात को थोड़ा सा आगे, बोले सुभान अल्लाह। हजरत आमना ने इतना सुना, अब जिंदगी रोते रोते गुजर रही है, जिंदगी रोते रोते गुजर रही है, सुबह रोती, शाम रोती, रातों रात रोती। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे तवाफ काबा के लिए, तवाफ किया,
मक्का के शहर में कुछ लोग बैठे थे, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब जान की अमान हो तो कुछ अर्ज करें। आपने फरमाया डरो मत, जो कहना है वो कहो, अब्दुल मुत्तलिब किसी पर जुल्म नहीं करता। जब आपने इतना इरशाद फरमाया तो मक्का के लोगों ने अर्ज किया, ए अब्दुल मुत्तलिब, हमारे शहर का उसूल ये है जब किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता है तो 1 साल तक उसकी बीवी खुशबू नहीं लगा सकती, उसकी बीवी सर में तेल नहीं डाल सकती। तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है मगर आमिना तुम्हारे बेटे का सोग नहीं मनाती है। इतना सुना अब्दुल मुत्तलिब ने गुस्से में पैर पटका और कहा जबान नहीं दी होती तो मैं तुम्हारी गर्दन उतार देता। तुम हजरत आमिना पे इल्जाम लगा रहे हो, अरे मेरे बेटे की बीवी के जैसी तो कोई दुनिया में औरत ही नहीं है। तुम्हें मालूम क्या है वो बेटी कितनी सच्ची है, मेरी बेटी आमिना कितनी अच्छी है। इतना कहने के बाद घर आए और हजरत आमिना से आपने आकर कहा, ए आमिना, आज तुम्हारी वजह से मुझे सुनना पड़ गया है, मक्का में इतनी किसी की हिम्मत नहीं जो अब्दुल मुत्तलिब के सामने ऊंची आवाज में बात करने लगे। आपने कहा बाबा क्या बात है, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो आपने फरमाया, ए मेरी बेटी, जब तुम्हें पता है अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है तो फिर तुम उसका शोक क्यों नहीं मनाती हो? ए मेरी बेटी, तुम जिस कमरे में रहती हो वो कमरा खुशबू से महकता है, तुम जिस गली से गुजर जाती हो वो गली खुशबू से महकने लगती है, तुम जिस महफिल में पहुंच जाती हो महफिल खुशबू से भर जाती है। हजरत आमिना ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, बाबा कहना तो नहीं चाहती थी मगर आपने बात शुरू कर दी है तो सुन लीजिए। ऐ मेरे बाबा, जब से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है न सुबह को चैन है न शाम को चैन है, मेरे रातों दिन रोते रोते गुजर रहे हैं। बाबा मेरी जिंदगी अजीरन हो चुकी है, मेरी जिंदगी की खुशियां इंतकाल कर चुकी हैं, मैंने हंसना छोड़ दिया है। बाबा आप खुशबू की बात करते हैं, आपने खुशबू लाकर नहीं दी, वालदा ने खुशबू लाकर नहीं दी और मैंने कोई मक्का का बाजार देखा नहीं है, तो फिर मैं किस तरह से बाबा खुशबू लगा सकती हूँ? अब्दुल मुत्तलिब फरमाते फिर ये खुशबुएं कैसी है? तो आपने अर्ज किया था, बाबा ये तो कोई कमाल नहीं, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, जब सुबह को सूरज निकलता है तो आमिना को सलाम करता है, जब चांद चमकता है तो आमिना को सलाम करता है। बाबा ये तो कोई कमाल नहीं, जब मैं पत्थरों से गुजरती हूँ तो पत्थर सलाम कहते हैं, जो पेड़ों से गुजरती हूँ तो पेड़ सलाम कहते हैं। बाबा ये तो कोई कमाल नहीं, जब मैं पहले कुएं पर पानी भरने जाती थी तो डोल निकाल के पानी खींचना पड़ता था, अब जब कुएं पर जाती हूँ तो मुझे देख के पानी कुएं के ऊपर आ जाता है और मक्का की औरतें कहती हैं, आमना जल्दी ना जाया करो इसलिए तुम चली जाती हो, पानी डोल से निकालना पड़ता है, तुम खड़ी रहती हो तो कुएं की सतह पर पानी आ जाता है। बाबा ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि ये अब्दुल्ला के लख्ते जिगर मोहम्मद अरबी का कमाल है। सोचो तो सही, जब मोहम्मद के माँ के शिकम की अजमतों का आलम ये है तो मोहम्मद अरबी की जवानी का आलम क्या हो? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना शादाब रजा नईमी साहिब क़िबला सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद अरबी की वालदा फरमाती हैं, जब मुस्तफ़ा की विलादत का वक्त करीब आया, बोले जोर से बोले, फरमाती मुझे यूं लगता था जैसे आसमान के सितारे मेरे आंगन में गिर पड़ेंगे। जी कहती एक दिन मैं अपने घर में थी तो अब्दे मुनाफ की बेटियों की तरह दराज खामत औरतें मेरे घर में आईं, उनके हाथ में शरबत था, मुझसे कहा आमिना पी लो। मैंने शरबत पिया, फरमाती है कसम खुदा की शहद से ज्यादा मीठा था, वाह वाह वाह, बर्फ से ज्यादा ठंडा था, दूध से ज्यादा सफेद था। जब मैंने पिया तो तमाम की तमाम मेरी परेशानी दूर हो गई, मेरी हैबत दूर हो गई, मेरा दर्द दूर हो गया। फरमाती एक पर्दा आसमान से लटकाया गया, मुझसे कहा आमना मजबूती से पकड़ो, जोर से खींचो। कहती है जब मैंने उस पर्दे को जोर से खींचा तो मक्का के दरो दीवार रोशन हो गए, यहाँ तक कि मुल्क शाम के ऊँटों की गर्दनों को मैंने देख लिया, मुल्क शाम के बाजारों को देख लिया। उस्ताद ज़मन कहते हैं, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, रोशनी में आमिना ने जिनके
की देखा मुल्क शाम, वाह क्या वह चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम। मुस्तफ़ा की आम्मा वालिदा फरमाती है मुझे मुबारकबाद देने लगी, नबी की आमद का वक्त करीब है, अंबिया खुशियां मना रहे हैं। नारे खड़े हो जाएं, तशरीफ लाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद गुलाम जीलानी साहिब क़िबला, हुजूर सैयद गुलाम जीलानी साहिब क़िबला। जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न ईद मीलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, हुजूर सैयद गुलाम जीलानी साहिब क़िबला। शहजादे रसूल शहजादे हुजूर गौसे आज़म शहजादे सैयद ज़ाकिर मियां साहिब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह जितना आप चाहेंगे हज़रत का बयान होगा, फिर दूध व सलाम पढ़ा जाएगा। एक मरतबा ज़ोर ज़ोर से झूम झूम का दूध पाक सुने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना। इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान। कायनात जानती थी वो पैगंबर आएगा, आसमान कहता था वो पैगंबर आएगा, जमी कहती थी वो पैगंबर आएगा, आबशार कहते थे वो पैगंबर आएगा, अंबिया कहते थे वो पैगंबर आएगा, चांद सूरज कहते थे वो पैगंबर आएगा। मुस्तफ़ा की आमद का वक्त करीब से करीब तर होता जा रहा है, मुस्तफ़ा की आमद करीब से करीब तर होती जा रही है। अल्लाहू अकबर। क्या हाल हो गया था मुस्तफ़ा की आमद से पहले मक्का का। बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, औरतों को संसार किया जाता था, माओ को बाजारों में बेच दिया जाता था, मजलूमों की कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था। अल्लाह अल्लाह, मेरे पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। आखिरकार 12 रबी नूर की तारीख को सुबह शादी के वक्त काबतुल्लाह के सामने अब्दुल मुत्तलिब के मकान में अब्दुल्ला के घर में मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आए। आसमानों में सदाएं बुलंद होने लगी, बच्चियों मुबारक हो तुम्हें बचाने के लिए आमना का लाल तशरीफ ले आया हो, बेवाओ मुबारक हो तुम्हें जुल्म से बचाने के लिए अल्लाह का पैगंबर तशरीफ ले आया है। मजदूर मुबारक हो तुम्हें जुल्म से आजादी देने के लिए मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आया हो। मेरा इमाम कहता है, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी नस्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत। मुस्तफ़ा कौन सी तारीख को तशरीफ लाए? 12 रबी नूर को। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, फरमाते में तवाफ कर रहा था, मैंने देखा कि काबा झूमने लगा। वाह। अभी शशोपंज में था, लोनी ने आकर का जनाब मुबारक हो अब्दुल्ला के घर में अल्लाह ने चांद से ज्यादा हसीन बेटा अता किया। वाह वाह वाह। कहते ऐसा हसीन मैंने कभी कोई देखा ही नहीं। मैंने पहले कहा था आपका प्रोग्राम 1 घंटा 4 मिनट पीछे चल रहा है, कसूर मेरा नहीं है, क्योंकि बयान के लिए 1 घंटा दरकार होता है। कितना? मगर उससे पहले मैं इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा, घर की बात है, कोई बात नहीं, बोले नहीं बोले बराबर है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान। अब्दुल मुत्तलिब काबे से निकले, मक्का वालों ने घेर लिया, हुजूर डर गए थे, सरदारे मक्का डर गए थे। फरमाया क्या हुआ? हमने देखा काबा झुका, लगता था गिर जाएगा, फसाद हो जाएगा मक्का में, मगर काबा झुककर सीधा हो गया। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते किधर को झुका? शुमाल को, जुनूब को, मगरिब को। मक्का वाले बोले मशरिक को झुका। आपने फरमाया मशरिक की सिमत क्या है? का अब्दुल्ला का घर है। फरमाया लोगों काबा झुक नहीं रहा था, बल्कि अपने काबे को सलामी दे रहा था। वाह वाह वाह। मेरा इमाम कहता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा काबे से आएगी सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आएगी सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। फरमाते मैं दौड़ता दौड़ता अपने मकान पे पहुंचा जी। आमना के दरवाजे पर गया तो क्या देखा? एक आदमी नंगी तलवार लिए आमना के कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। अल्लाह। मैंने जाना चाहा, उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब जब तक जमीन और आसमान के फरिश्ते मोहम्मद को देख ना लें, दुनिया के किसी इंसान को देखने की इजाजत नहीं है। वाह वाह। नबी पैदा हुए, पैगंबर खुश हैं, मलक खुश हैं, कुरान बहीस खुश हैं। जिब्रील की खुशी का आलम न पूछो। 3 झंडे लेकर आए, एक झंडा काबतुल्लाह की छत पे लगाया,
दूसरा बैतुल मुकद्दस पे लगाया, तीसरा हजरत आमिना के मकान पे लगाया। एक रिवायत में आता एक झंडा मशरिक में लगाया, दूसरा मगरिब में लगाया, तीसरा आमिना की छत पर या काबतुल्लाह की छत पर लगाया। जिब्रील 70,000 फरिश्तों के साथ आए और कहते हुए आ रहे थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अगर आप 12 रबी नूर की तारीख को देखोगे, नबी आ रहे हैं, जमीनो जमा खुशियां मना रहे हैं, नबी आ रहे हैं, मकीनो मका खुशियां मना रहे हैं, नबी आ रहे हैं, मलाइका खुशियां मना रहे हैं, नबी आ रहे हैं, अंबिया खुशियां मना रहे हैं। ऐसे वक्त में जब देखा गया इब्लीस को, देखा गया शैतान को, तो इसी मक्का के पास एक पहाड़ी है जिसका नाम जबल अबू कुबैस है। उसकी सबसे बुलंद चोटी पर बैठा हुआ रो रहा था, आंसू बहा रहा था, टकरा रहा था। साथियों ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? चेलों ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? तो इब्लीस ने कहा मेरे नजरों के सामने से दूर हो जाओ, मेरे मिशन को मिट्टी में मिलाने के लिए अब्दुल अल्लाह का पैगंबर आ गया है। मेरे मिशन को खत्म करने के लिए आमिना का बेटा तशरीफ ले आया है। ए बाचल के मुसलमानों, अगर कोई कहे कि रबी नूर पे खुशियां ना मनाओ, अगर कोई कहे झंडे ना लगाओ, तो लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, डंडा उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरा ये पैगाम सुन लेना। जो नबी की आमद पे खुशियां मनाते हैं वो जिब्रील की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। जो नबी की आमद पे खुशियां मनाते हैं वो आदम के रास्ते पर चल रहे हैं। और नबी की आमद पर जिनके मुंह टेढ़े हो जाते हैं, जिनके पेटों में दर्द हो जाता है, वो इब्लीस के रास्ते पे चल रहे हैं। हम तो जमाने का वो पैगाम देते हैं जो पैगाम बरेली के इमाम ने दिया था। मेरा इमाम कहता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नग्न के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। वाह वाह सुभान। हमें मतलब नहीं किसी से, जब तक जिंदा है नबी के गुण गाते रहेंगे। तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। करोड़ों का काम कर लेगा, फसाद नहीं होगा, छोटा सा जलसा हो जाए तो 10 पार्टी बन जाती हैं। कितनी पार्टी? 10 पार्टी बन जाती हैं। लोग आदत बदले इसलिए कि जलसा नाम के लिए नहीं, सवाब के लिए होता है। नाम करना है तो जलसा मत कराओ, समझे आप लोग? नाम करना है तो जलसा मत कराओ, सवाब कमाना है तो जलसा कराओ। ये सवाब की महफिल होती है, नाम की महफिल जोर से बोलो नहीं होती है। पैगंबर दुनिया में आ गए, बात नहीं बढ़ाऊंगा, मेरे नबी दुनिया में आ गए, हजरत आमना की गोद में मुस्तफ़ा हैं। बोले बोले मचल कर बोले, हजरत आमना की गोद में मुस्तफ़ा। आखिरी जुमले बयान कर रहा हूं। हजरत आमना ने मुस्तफ़ा को देखा और कहती है इतना हसीन बेटा। क्या कहती है? जोर से बोले। ऐसा हंसी तो मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं है। अरे भी हर माँ अपने बेटे को कहती है मेरा बेटा बड़ा हसीन है, अच्छा हो बुरा हो, काला हो गोरा हो, मुकम्मल हो या आधा हो, माँ कहती है मेरा बेटा तो मेरे लिए चांद है। अगर गांव का सबसे डरपोक भी होगा तो कहेगी मेरा शेर है। माँ की मोहब्बत तो समंदर होती है कि नहीं? आप न कहिए इतना हसीन बेटा, मेरी निगाहों ने ऐसा हंसी आज तक देखा ही नहीं। हजरत हलीमा कहती है आमिना तूने देखा क्या है? आमिना तूने देखा क्या है? हाशिमी देखे, कुरैशी देखे। हलीमा से पूछ, मैंने मुख्तलिफ कबीले देखे हैं, मुख्तलिफ बस्तियां देखी हैं, इनके जैसा हंसी मैंने भी कोई कभी नहीं देखा। दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए, कहने लगे आमना तूने देखा क्या है? हलीमा तूने देखा क्या है? चंद कबीले, चंद बस्तियां, चंद खानदान। अब्दुल मुत्तलिब से पूछ, जब मैं तिजारत को जाता था मैंने मुल्क शाम देखा, मुल्क फारस देखा, मुल्क यमन देखा, मुल्क यमन के बाजार देखे, वहां के महल्लात देखे, वहां का रहन सहन देखा, मगर इतना हंसी अब्दुल मुत्तलिब ने जिंदगी में कभी नहीं देखा। आमीना कह चुकी, हलीमा कह चुकी, अब्दुल मुत्तलिब कह चुके। रब ने फरमाया जिब्रील तुम भी बोलो। अल्लाह ने क्या कहा? जिब्रील जब ये बोल रहे हैं तो तुम भी बोलो। जिब्रील कहने लगे ए हलीमा तूने क्या देखा? आमीना तूने क्या देखा? अब्दुल मुत्तलिब तुमने क्या देखा? चंद कबीले, चंद बस्तियां, चंद मुल्क, चंद
आलिशान शहर, अगर पूछना है अजमत रसूल तो जिब्रील से पूछो। मैंने हर पैगंबर को देखा, मैंने हर नबी को देखा, मैंने हर जमाने को देखा। कहते हैं मैंने आदम को अराफात के मैदान में रोते देखा, मैंने नूह को कश्ती का मल्ला बनते देखा, मैंने इब्राहिम को आतिश नमरूद में कूदते देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे आते देखा, मैंने मूसा कलीमुल्लाह को कोहे तूर पे बुलंद होते देखा, मैंने ईसा रूहुल्लाह को आसमानों पे जाते देखा, उठते देखा। फरमाते मैंने उसे भी देखा, वक़त तानाई दिया हुन्ना, जिसे देख के मिस्र की औरतें पागल हो गई थी, जिसे देख के मिस्र की औरतें दीवानी हो गई थी। जिब्रील कहते हैं हर पैगंबर देखा, हर रसूल देखा, मगर इतना हंसी मैंने कोई नहीं देखा। रब ने फरमाया तुम सारे देखते कैसे, नबी ने मोहम्मद, खुदा ने मोहम्मद के जैसा किसी को बनाया ही नहीं है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना शादाब रजा नईमी साहिब क़िबला, हुजूर सैयद साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के खाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाएगा ना पाएगा। जिब्रील कहते मैंने भी नहीं देखा। अल्लाह ने फरमाया देखते तो जब जब मैं मोहम्मद के जैसा किसी को पैदा करता, देखते तो जब मैं मोहम्मद के जैसा किसी को पैदा करता। रब कहता मैंने मोहम्मद के जैसा, मोहम्मद के सिवा किसी को बनाया ही नहीं। मेरा महबूब है ये। हजरत आमना खुश हो गई, मुस्कुराने लगी। मुस्तफ़ा यतीम हो गए थे जब वालदा के शिकम में थे। बेटे का चेहरा देखा, गुर्बत ऐसी के घर में चिराग नहीं जलता था, फाका कशी की नौबत थी। बेटे का चेहरा देखा, रोने लगी। आवाज़ आती है आमिना आंखों में आंसू क्यों हैं? कहते हैं काश अब्दुल्ला जिंदा होते। फिर क्या होता? अब्दुल्ला जिंदा होते तो अपने बेटे के लिए खिलौने लेकर आते, इसलिए कि हर बाप अपने बेटे के लिए खिलौने लाता है। आवाज़ आती है आमना परेशान मत हो, अब्दुल्ला जिंदा होते तो क्या होता। ए आमना सुन, एक इस लड़के से तेरी निस्बत है, एक इस बच्चे से मेरी निस्बत है। जब तू इसे अपनी निस्बत से देखती है, ये तुझे तेरा बेटा नजर आता है। अगर देखना है तो मेरी निस्बत से देख, मैंने इसे अपना महबूब बनाया है, मैंने इसे साहिब काबा कौसैन बनाना है, मैंने इसे महराज का दूल्हा बनाना है। अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया अब्दुल्ला जिंदा होते, खिलौने लाते लकड़ी के, खिलौने लाते मिट्टी के, खिलौने लाते पत्थर के, खिलौने लाते लोहे के। ऐ आमिना परेशान मत हो, अपने बेटे को खेलने के काबिल तो हो लेने दे। जब तेरा बेटा खेलने के काबिल हो जाएगा, या आसमान की जानिब उंगली उठाएगा, मैं चांद और सूरज को तेरे बेटे का खिलौना बना दूंगा। मेरा ईमान कहता है चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना। वाह वाह। हलीमा कहती है एक दिन मैंने चांद को देखा। किसे देखा बोले? कहते कभी चांद दाएं जाता, कभी बाएं जाता। मैंने कहा मौला ये चांद को हुआ क्या है? फिर मैंने मोहम्मद को पालने में देखा, मोहम्मद उंगली दाएं कर रहे हैं तो चांद दाएं को जा रहा है, बाएं को कर रहे हैं तो बाएं को जा रहा है। मैं समझ गई चांद कहीं नहीं जाएगा, मेरे बेटे ने चांद को खिलौना बना लिया। वाह वाह। हजरत आमना कहती है काश अब्दुल्ला जिंदा होते। फिर आवाज आई आमना फिर क्या होता? अगर अब्दुल्ला जिंदा होते तो अपने बेटे को सैर के लिए लेकर जाते, इसलिए कि हर बाप अपने बेटे को सैर के लिए लेकर जाता है। मुख्तलिफ बाजारों में, मुख्तलिफ पार्क में, मुख्तलिफ वादियों में। आवाज आती है आमिना अगर अब्दुल्ला जिंदा होते, तेरे बेटे को सैर के लिए लेकर जाते मक्का के किसी बाजार में, मक्का के किसी पहाड़ पर, मक्का किसी वादी में। आमिना अपने बेटे को टहलने के काबिल तो हो लेने दे, अपने बेटे को सैर के काबिल तो हो लेने दे। जब तेरा बेटा सैर के काबिल हो जाएगा, मैं उंगली पकड़ के अर्श आजम का मेहमान बना लूंगा। तो तेरे बेटे की शान ये होगी, जमीनों ज़मान नीचे होंगे, मोहम्मद उनसे भी आगे होगा। मकीनों मकान नीचे होंगे, मोहम्मद उससे भी आगे होगा। जन्नत और दोज़ख नीचे होंगी, मोहम्मद उससे भी आगे होगा। जिब्रील नीचे होगा, इज़राइल नीचे होगा, अर्श आजम नीचे होगा। तेरा बेटा उस मकाम पर आएगा जिस मकाम को मकामे लामका कहते हैं। अल्लाह की कसम मेरे नबी वहां पहुंचे जहां कोई मलक न पहुंचा, जहां कोई नबी न पहुंचा। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है, मेरा इमाम कहता है खुले जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा कर हुए थे, नए निराले तुरब के सामा, अरब के मेहमान के लिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, सुभान
सुभान अल्लाह सुभान आवाज अल्लाह। आती है आमना बहुत अपने अच्छा। बेटे को खेलने के काबिल तो हो लेने दे, जब तेरा बेटा खेलने के काबिल हो जाएगा मैं इसे अर्श आजम का मेहमान बना लूंगा। वाह वाह। तो ये मेरे हुजूर की जिंदगी है जिसकी कोई मिसाल नहीं। अलबत्ता मैं फिर ये मशवरा दूंगा, जलसा कराओ सवाब के लिए। अगर आपके दिल में ये चीज है कि मेरा नाम हो, ये ग्रुप बंदी चलती है हमारी बस्ती में भी, जिसके दिल में ख्याल आया मेरा नाम हो, उससे जलसा कराने का सवाब नहीं मिलता, उसके पैसों का कोई मतलब नहीं, उसके जागने का कोई मतलब नहीं। कराना है कराएं, नहीं कराना है कराएं। अगर कराएं तो सवाब की नियत से कराएं, बेशक वरना आपका बैठना भी बेमाना, पैसा लगाना भी बेमाना, क्योंकि नाम करना होता है, नाम कर दिया अल्लाह ने, बात खत्म हो गई। इसलिए सवाब की नियत से कराएं ताकि अल्लाह ताला उस सवाब के जरिए हश्र में हम सभी का बेड़ा पार लगा दे, फिर हमारा आना भी काबिल कबूल हो और आपके नामा अमाल में भी बेशुमार नेकियां लिख दी जाएं। मेहनत की नेकी, पैसे की नेकी, इंतजाम की नेकी, माइक की नेकी, ये हमारे हिस्से नहीं है, ये आप लोगों के नसीब में है। ज्यादा चीजों की नेकी क्योंकि इंतजाम आपने किया है, और हम दुनिया में महबूब को याद करेंगे तो असल में महबूब हमको याद करेंगे। इंशाअल्लाह। तूने मुझे दुनिया में नहीं भुलाया तो तेरा नबी तुझे आखिरत में फरामोश नहीं करेगा। अल्लाह उनकी मोहब्बत अता फरमाए, उनके नक्शे पा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए जोर से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।